सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। Initializing simulation. 89 hostiles confirmed. आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? चिट्टी वर्सेस वसीकरण। क्यों वसीकरण ने चिट्टी को मना कर दिया पैरेलल यूनिवर्स में मदद करने से? क्या पैरेलल यूनिवर्स का वसीकरण चिट्टी पर करेगा भरोसा? अब तक आपने देखा कि कैसे पैरेलल यूनिवर्स में रोबोट्स का राज है और एविल चिट्टी ने इतने सालों तक सना को अपनी कैद में रखा है और इतने साल बाद भी सना कोमा से बाहर नहीं आई है। और वहीं दूसरी तरफ चिट्टी पैरेलल यूनिवर्स के वशीकरण से मिलना चाहता है, पर इससे पहले उसे चाहिए होगी अपने यूनिवर्स के वशीकरण की परमिशन। चिट्टी ट्रांसमिशन डिवाइस के थ्रू अपने यूनिवर्स के वसीकरण को कांटेक्ट करता है और उससे यहाँ की सारी बातें बताता है। ये सुनकर वसीकरण और नीला भी काफी परेशान हो जाते हैं। चिट्टी वसीकरण से इस यूनिवर्स के लोगों की हेल्प करने की परमिशन मांगता है। इस पर वसीकरण उसे साफ मना कर देता है और उसे समझाता है कि वो उसकी दुनिया नहीं है, जो हुआ सो हुआ और शायद यही होना था उस यूनिवर्स में। अगर चिट्टी उनकी मदद करना भी चाहे तो अब तक एविल चिट्टी ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है। अकेला चिट्टी भला उस पूरी रोबोट्स की आर्मी से कैसे लड़ेगा? और अगर एविल चिट्टी को इस पैरेलल यूनिवर्स के चिट्टी के बारे में पता चला तो कहीं वो इस यूनिवर्स के लिए भी खतरा न बन जाए। इसलिए चिट्टी को अलर्ट रहना और इस मामले से दूर रहने को कहता है। चिट्टी निराश होते हुए वसीकरण की बात मान लेता है, पर उसे पैरेलल यूनिवर्स के वसीकरण से मिलने की बात भी मनवा लेता है। वसीकरण चिट्टी को पैरेलल यूनिवर्स के वसीकरण से मिलने की परमिशन दे देता है, साथ ही उसे ट्रांसमिशन डिवाइस ऑन रखने को भी कहता है। चिट्टी वसीकरण से मिलने उसकी लैब में जाता है। वहां जाते ही उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स फील होता है और वो एक दीवार की ओर खींचा चला जाता है और एक झटके में ही वो दीवार पर चिपका हुआ दिखाई देता है। तब वसीकरण सामने आता है। चिट्टी वसीकरण को बताता है कि वो इस यूनिवर्स का नहीं है और वो अच्छा चिट्टी है। इस पर वसीकरण हंसता है और कहता है, पैरेलल यूनिवर्स क्या कहानी बनाई है, मुझे पकड़ने के लिए अब तुम लोग कहानियां भी बनाने लगे। ये कहते हुए वसीकरण चिट्टी के सिस्टम को ऑफ करने की कोशिश करने लगता है। वहीं वसीकरण का असिस्टेंट काफी डरा हुआ वसीकरण को जल्दी करने को कहता है। अगर इस रोबोट का पीछा करते हुए बाकी रोबोट्स आ गए तो उनका बचना नामुमकिन है। साथ ही उन्हें शायद ये लैब भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब शायद रोबोट्स को उनके ठिकाने का पता चल चुका है। चिट्टी उनको फिर से समझाने की कोशिश करता है और उन्हें ट्रांसमिशन डिवाइस के बारे में और पोर्टल के बारे में भी बताता है, पर वसीकरण उसकी कोई बात नहीं मानता और चिट्ठी के सिस्टम को सक्सेसफुली ऑफ कर देता है। इस पर असिस्टेंट वसीकरण को जल्द से जल्द लैब को छोड़कर भागने को कहता है, पर वसीकरण उसे फटकार देता है और कहता है, आखिर हम कब तक इनसे भागेंगे और कहां तक भागेंगे? वी आर नॉट लिविंग दिस टाइम। पहले मुझे पता करना होगा कि आखिर इसमें मेरा सिस्टम ब्रीच कैसे किया और हमें इस जंगल में कैसे ढूंढा। वसीकरण चिट्टी के सिस्टम की जांच करने लगता है और उसे ट्रांसमिशन डिवाइस के बारे में पता चलता है, पर वो इसे एविल चिट्टी की एक साजिश समझकर उसे इग्नोर कर देता है। इस पर पैरेलल यूनिवर्स में वसीकरण और नीला चिंता में पड़ जाते हैं। पैरेलल यूनिवर्स में वसीकरण चिट्टी के सिस्टम से लॉक ओपन करते हुए फुटेजेस और रिकॉर्डिंग्स देखता है तो पता चलता है कि चिट्टी लॉक करने के लिए किसी से बात कर रहा था और उसके थ्रू ही उसने ये लॉक खोला। पर वसीकरण को अभी भी चिट्टी पर यकीन नहीं होता। कैसे होगा वसीकरण को चिट्टी पर यकीन? कौन बचाएगा अब चिट्टी को इस पैरेलल यूनिवर्स से? जानने के लिए देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टोरी।